आप सभी को जय हिंद। आज मैं आप लोगों को व्यंजकों का गुणनखंड बताऊंगा। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखना होगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। अभी यही तीन फार्मूला का यूज करके हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आगे फिर फार्मूला आएंगे जो आपको याद करना होगा, आपको समझाया जाएगा। लेकिन अभी यही तीन फार्मूला के सहारे ही हम सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो आप क्या कीजिए, जिसका पावर ज़्यादा है उसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसको इससे गुना करेंगे। 1 को हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। 1 को गुना किए एक्स से तो आया हमको एक्स स्क्वायर। अब इसको गुना कर लिए। अब 2x को तोड़ना है। 2x को हमको तोड़ना है। जैसे कि 2x को हम क्या किए, तोड़े x प्लस एक्स में। जोड़ने पे 2x आना चाहिए जिसको हम तोड़ रहे हैं, और गुना करने पे एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2x को हम तोड़े हैं तो x प्लस एक्स हो गया, और x को हम x से गुना भी करते हैं तो हमको एक्स स्क्वायर आता है। यानी इसको हम अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना। अब इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? तो हाँ, मिल रहा है, x कॉमन है। इसमें से हम x ले लिए तो अब क्या बचा? x। इसमें से हम x तो ले लिए तो अब यहाँ पे क्या बचा? प्लस 1। x प्लस 1 कॉमन, इसमें 1 होगा तो यहाँ हो गया x और प्लस 1। यहाँ भी x प्लस 1 और यहाँ भी x प्लस 1, तो क्या हो गया? x प्लस 1। फिर जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे x प्लस 1। यानी यहाँ पे क्या हो गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपके बुक में आंसर यही दिया हुआ है तो यही रखेंगे, या नहीं तो उसका अगला स्टेप हम कर सकते हैं। क्योंकि x को गुना करते हैं x से तो हो जाता है एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार x प्लस 1 को गुना की है x प्लस 1 से तो हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6abc प्लस 9c स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। अब क्या करना है इसमें, जैसे कि यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप 9c स्क्वायर है। पहले तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। अगर हम कुछ चीज़ चेंज कर रहे हैं तो वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको फिर से बाद में तोड़ा जाए तो यही आ जाए। जैसे यहाँ पे ए को तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, बी को तोड़ेंगे फिर से तो बी स्क्वायर। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 6abc ऐसे ही लिख दिया। फिर 9c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3c का होल स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर। अब देखिए आप इसको, फिर यहाँ देख रहे हैं ए बी है, यहाँ क्या है 3c है।
अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ ए रहता, यहाँ बी रहता, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लग सकता था। पहले उससे हम बना लेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम फिर से लिख लिए। 6 को हम तोड़ सकते हैं किसमें, 2 गुना ए बी गुना 3c में, क्योंकि 2ab को 3c से गुना करेंगे तो 6abc ही आएगा, 6abc ही आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस 3c का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को लग रहा होगा, देखिए अगर यहाँ पे ए रहता और यहाँ पे बी रहता और यहाँ -2ab होता है ना फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। उसी प्रकार से आप यहाँ पे ए के जगह पे ए बी है, बी के जगह पे 3c है, तो वही दिमाग लगाते हुए, वही फॉर्मूला लगाते हुए आप जैसे ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर रहता तो आप क्या लिखते, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी माइनस 3c का होल स्क्वायर लिख देंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो भी 1 रहता है, 1 का अगर क्यूब करते हैं तो भी 1 रहता है, 1 का चरगुना करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए हम 1 का स्क्वायर कर देंगे और इधर तो स्क्वायर है ही, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे बैठ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए के जगह पे तो 1 है और बी के जगह पे ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी के फॉर्म में हम तोड़ लेंगे। तो ए प्लस बी, तो बी का मान क्या है, ए माइनस बी है। और हम ये ध्यान रखेंगे कि जब कभी यहाँ माइनस आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस आया, ए माइनस बी होता है फॉर्मूला, तो ए की जगह पे 1 रखें और माइनस लिखें। अगर हम माइनस लिख देते हैं तो जो ब्रैकेट का जो अंदर साइन होता है वो साइन बदल जाता है, वो साइन क्या होता है, बदल जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ ए माइनस बी है, तो ए प्लस में है तो यहाँ हो गया माइनस में, बी क्या है, माइनस में है तो क्या हो गया, प्लस में। और यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए फार्मूला बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, लेकिन इसको आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है, मतलब अभी आप उतना शुरुआत है आपका तो थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, इसको हम 4 ए माइनस बी का पूरे पे ब्रैकेट दे के हम स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है और ए माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना। उसी प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 ए प्लस बी का पूरे पे ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर यहाँ फार्मूला बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको बी मानते हैं तो नहीं हो गया बी स्क्वायर, अगर इसको पूरा को ए मानते तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाई गुना ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी हमने लिख लिया। ठीक है, यानी हम ए लिख लिए अब प्लस बी। ठीक है, और फिर से ए माइनस
3 मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या कीजिए, सभी को गुणनखंड में तोड़ दीजिए, सभी को क्या कीजिए, तोड़ लीजिए। 4a को हम गुना करेंगे तो हो जाएगा, 4 को a के साथ गुना करेंगे तो 4a, 4 को गुना करेंगे b के साथ तो -4b, क्योंकि यहाँ साइन क्या है, माइनस है, तो -4b, प्लस 3 को गुना करेंगे a के साथ तो 3a, फिर 3 को गुना करेंगे b के साथ तो +3b। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया इसको। फिर इसको क्या करेंगे, फिर 4 को गुना करेंगे a से तो हो गया 4a, फिर जो साइन है वो साइन दे देंगे। 4 को गुना करेंगे b से तो क्या हो गया, 4b। फिर 3 को गुना किए a से तो -3a, 3 को गुना किए b से तो क्या हो गया, -3b। अब क्या करना है ना, जो a वाला है उसको जोड़ लेना है a के साथ, जो b वाला है उसको जोड़ लेना है b के साथ, या घटा लेना है। जो प्रश्न में दिया वही करना है। जैसे यहाँ 4a है प्लस में और 3a है प्लस में, तो ये दोनों आपस में जुड़ के हो जाएंगे 7a। क्या हो जाएंगे जुड़ के, 7a। ठीक है, और यहाँ -4b है और यहाँ +3b है। तो हमने बताया था कि जब माइनस और प्लस हो तो हमेशा माइनस होता है, और चिन्ह जो है, जो बड़ा वाला संख्या होता है उसका चिन्ह पड़ता है। तो यहाँ 4 और 3 है, तो 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह पड़ेगा, तो 4 का चिन्ह क्या है, माइनस है, और दोनों माइनस होगा तो हो जाएगा 4b में से 3b चला गया तो हो गया b। यानी इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट का पूरा सॉल्व करने के बाद आया 7a - b। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, इसमें 4a है प्लस में और 3a है माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a। क्यों, क्योंकि 4 जो है बड़ा है, इसका साइन क्या है, प्लस है, और 3 का साइन है माइनस। तो यहाँ पे 4a को हम 4a - 3a किए तो हमको आया a। ठीक है, फिर हमें -4b और -3b है, तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है, साइन तो रहेगा माइनस, चिन्ह रहेगा माइनस, लेकिन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4b और 3b को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7b, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर -10xy -10x + y +25 आप लोग बारीकी से प्रश्न को समझते रहिए और अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हर एक प्रश्न को सही ढंग से धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोगों को समझ में है। अगर कहीं दिक्कत रह जाता है तो आप लोग हमको कॉल भी कर सकते हैं, या तो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 88 092 46 176। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करके आप प्रश्न भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। फिर देखिए आगे, x + y का होल स्क्वायर है और -10x + y है और +25 है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर इसको हम आगे तोड़ेंगे तो मेरा फार्मूला बन जाएगा। मान लीजिए इसको हम तो ऐसे रहने दिए, फिर 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना x + y, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे a रहता, क्या रहता, a, तो a² हो जाता। अगर यहाँ पे b रहता तो b² हो जाता, यानी a² + b² -2a -2ab, है ना, ये बन रहा है ना फार्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + y
माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है और प्लस 5 का स्क्वायर है, अब माइनस 2ab बन रहा है ना, 2ab, तो इसलिए क्या हो गया, एक्स प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर आपके बुक में अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 5 गुना एक्स प्लस वाई माइनस 5, क्योंकि इसको 2 बार ले सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है आपको एफ नंबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब हमको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम प्रश्न को आगे बनाते चले जाएंगे। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला लगा लेंगे। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इधर हो गया माइनस 4ab, ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या कीजिए, आप इसको ए स्क्वायर का ए स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर छोड़ दीजिए, और प्लस 2ab है और माइनस 4ab है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। अब ये फिर से क्या हो गया, फार्मूला बन गया किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसको 2 बार लिख लीजिए, ए माइनस बी गुना ए माइनस बी, और यही क्या हुआ, मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। ये क्या हो गया, मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, आइए फिर से अब आपको अगला प्रश्न बताते हैं। एफ जी नंबर, जी में कह रहा है, जी में कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4। अब आप बताइए कि इसमें हम क्या कॉमन लें। यहाँ पे देखिए, तो ये वाई स्क्वायर है और ये 4y है और प्लस माइनस, माइनस क्या है, माइनस 4 है। तो हम यहाँ क्या एक्स स्क्वायर के बारे में कुछ सोचेंगे, नहीं, अभी नहीं सोचेंगे। अभी पहले हम वाई स्क्वायर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, 4x स्क्वायर को छोड़ देंगे वैसे ही। ठीक है, वाई स्क्वायर को हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद ही हमको बनाना चाहिए। अगर माइनस कॉमन नहीं ले रहे हैं तो हमको आगे दिक्कत कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये वाई स्क्वायर हो गया। माइनस कॉमन लेने के बाद जो साइन अंदर में होता है वो साइन बदल जाता है। अगर यहाँ पे प्लस 4y है तो ये हो जाएगा माइनस 4y। ठीक है, और यहाँ माइनस 4 है तो हो जाएगा प्लस 4, क्योंकि हम ब्रैकेट ले रहे हैं। ब्रैकेट लेने के बाद जो होता है, चिन्ह आपस में बदल जाता है, चिन्ह जो है वो बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए इसको हम 2x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये माइनस का माइनस अंदर में देखिए तो फार्मूला बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो इसको बना लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर y का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 इंटू y प्लस 2 का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, क्योंकि y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a गुना b बन रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया
वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करने के बाद ये खुद एक क्या बन गया, ये खुद एक फार्मूला बन गया। किसका बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया। क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हो गया 2x प्लस वाई माइनस टू। और देखिए हम प्लस लिख रहे हैं इसलिए ये जैसा का तैसा यहाँ पर लिखा गया, लेकिन जैसे ही अगर माइनस लिखेंगे तो साइन जो होगा वो बदल जाएगा। तो 2x, अब माइनस लिखें तो y का y माइनस में, और ये माइनस टू है तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस टू। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एच नंबर में देखिए 9x स्क्वायर है और माइनस एन स्क्वायर बटे 4 है, एन स्क्वायर बटे 4 है। इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम n बटे 2 यानी n/2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर क्या बन गया? फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे? 3x माइनस n/2 ब्रैकेट 3x प्लस n/2 हम लिख के यही मेरा उत्तर हो जाएगा, यही हम इसे लिख देंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आई नंबर में देखिए, आई में क्या कर रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 4 प्लस 3a। देखिए आप लोगों को फार्मूला याद रहेगा तो प्रश्न अपने आप बनते चला जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको क्या किया है? अलग अलग तोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है, और ए है और प्लस 3a, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस 4a हो जाएगा और ये 4 का 4 हो जाएगा। ए को हम ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4a को 2 गुना ए हम लिख सकते हैं, और 4 को फिर हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला यहाँ बन गया। तो क्या करेंगे? a प्लस 2 का होल स्क्वायर लगा देंगे, यानी इसको हम a प्लस 2 गुना ए प्लस 2 हम फिर से इसको लिख सकते हैं, फिर से इसको हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जे नंबर कितना? जे नंबर में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम पहले तो इधर वाले को हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि 8 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो 8x स्क्वायर आएगा। 8x स्क्वायर को हमको तोड़ना है, ठीक है। 8x स्क्वायर हमको मतलब लाना है, सॉरी 8x स्क्वायर हमको लाना है, ठीक है ना। तो 6x को हम कैसे तोड़े जो हम 8x स्क्वायर आ जाए? तो 6x को हम 4x प्लस 2x अगर लिखते हैं तो आता है 6x, और 4x को गुना करते हैं 2x के साथ तो 8x स्क्वायर भी आ जाता है। यानी यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, तो x प्लस 4, क्योंकि x यहाँ कॉमन है तो इसका x यहाँ पे, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया गया है तो ये 4 यहाँ पे आ गया। फिर 2x और 8 में क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन है, तो x प्लस 4 यहाँ आ गया, ठीक है। x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, तो x प्लस 4 कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे x प्लस 2 क्या आ गया? कॉमन आ गया, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब आ जाइए एच नंबर, सॉरी जे का के होता है ना, के नंबर, क्या के नंबर। के में कह रहा है क्या कि वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 30 30 को हमको तोड़ना है। क्या करना है? 30 को हमको 30 लाना है 13 को तोड़ करके, तो 30 का हम एलसीएम लेंगे 3 से, तो 10 बार में ये लग गया। यानी यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 3y हम लिख सकते हैं, और प्लस 30। यहाँ पे माइनस इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर माइनस 10 को जोड़ेंगे माइनस 3y में तो आ जाएगा 13y। यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो
y माइनस 10, वाई माइनस 10, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, 3y है और यहाँ पे 30 है, तो 3 कॉमन आया तो y यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट में माइनस कॉमन ली है तो यहाँ पे हो जाएगा -10, तो y -10 और y -3, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करें, बताएं। और आप लोगों को अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय हिंद।